हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर सिलेक्ट कैसे करें। मतलब यह है कि जब हम अपना ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं या स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं या फिर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाते हैं, तो वहां पे हम कॉन्टैक्टर कौन सा सिलेक्ट करें, मतलब किस तरीके से करें कि हमारी मोटर मान के चलो 10 किलोवाट की है या 15 किलोवाट की, तो उसके हिसाब से हम कॉन्टैक्टर कौन सा सिलेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूल स्टार्टर में तो क्या है, हम सीधा मोटर की रेटिंग का करंट देख लेते हैं। जो मोटर की रेटिंग है, मोटर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर जो भी रेटिंग है उस करंट की, उससे थोड़ा सा प्लस लेकर कॉन्टेक्टर लगा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो कंफ्यूजन बनता है ना लड़कों का, वो बनता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, कि हम मेन कॉन्टेक्टर कितने का लगावें, डेल्टा कॉन्टेक्टर कितने का लगावें, और फिर स्टार कॉन्टेक्टर कितने का लगावें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हमें पहले जो है मोटर का करंट पता होना चाहिए, हमारी मोटर का करंट कितना है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है मोटर का करंट कितना है, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम ले लेंगे पावर अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे? 15 किलोवाट की मोटर है, 15 किलोवाट गुना कर लेंगे इसको 1000 से, क्योंकि 1000 वाट हमें वाट में लेके आना है। ठीक है। तो इसे हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू वोल्टेज हमारा कितना, हम 415 ले लेते हैं। ठीक है, 415। और पावर फैक्टर कितना, अगर हमें मोटर पे लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 0.8 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा पावर फैक्टर कितना हो गया? पॉइंट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। 1.732 गुना 415 गुना 0.8, तो ये कितना आ गया मेरा? 575 आ गया। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा ऊपर कितना था? 15,000। तो मैं 15,000 को भाग कर दूंगा 575 से, तो मेरा कितना आ गया? 26.08, मतलब 26 एम्पियर मान लेता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 26 एम्पियर हो गया। तो मेरी 15 किलोवाट की जो मोटर है वो 26 एम्पियर करंट ले रही है। अगर मैं ड्यूल स्टार्टर बना रहा हूं तो इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें 30 का या 32 का कॉन्टेक्टर लगा दूंगा। तो ये मेरा 32 का कॉन्टेक्टर क्या है, वो सही चलेगा। ओके, अब आप समझिए। अगर हमें रिवर्स फॉरवर्ड में लगाना है तो रिवर्स फॉरवर्ड का भी सेम है, क्योंकि रिवर्स में भी ड्यूल स्टार्टर उतनी एम्पियर लेगा और फॉरवर्ड में भी उतनी ही लेगा। लेकिन मेन समस्या जो आती है, वो मेन समस्या आती है हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ठीक है, कि हमें वहां पे मेन कॉन्टेक्टर कितने का लगाना, स्टार कॉन्टेक्टर कितने का लगाना और डेल्टा कॉन्टेक्टर कितने का लगाना। तो अब हमें ये जानने वाली बात है। तो हम इसको 26 एम्पियर है हमारा, अब हम इसमें लगाएंगे दोस्तों 26 एम्पियर के लिए। हम पहले स्टार कॉन्टेक्टर की बात कर लेते हैं। स्टार कौन सा लगाएंगे? हम स्टार लगाएंगे इसमें 10 एम्पियर का तक का, 10 का या 12 का। ठीक है। अब ये 10-12 का कैसे बनेगा? 9 एम्पियर या 10 एम्पियर का लगा देंगे। अब ये कैसा बना? आप सोचोगे कि मोटर तो 26 एम्पियर करंट ले रही है, लेकिन 10 एम्पियर कैसे आ रहा? तो दोस्तों, जब हमारी मोटर स्टार में चलती है तो स्टार में क्या होता है, वो बहुत कम करंट लेती है। कम करंट क्यों लेती है? क्योंकि स्टार में जो हमारी वाइंडिंग होती है वो सिंगल फेज में चलती है। ठीक है। अब आप सोचोगे यार, मैं मोटर में तो 3 फेज दे रखी है, सिंगल फेज कहां से आ गया? दोस्तों, ये जो हमारे कनेक्शन है ये स्टार में है, हमने शॉर्ट कर रखा है ना पत्ती को। तो उस समय क्या हो गया, हमने 415 वोल्ट दिए, वो पीछे जाके शॉर्ट हो गए, तो वो क्या हुआ? 220 वोल्ट बन गया। मतलब एक फेज में हमने जो दिया था वो 220 वोल्ट दिया है, फिर दूसरे फेज में हमने 220 वोल्ट दिया, फिर तीसरे में हमने 220 वोल्ट दिया, और तीनों को ले जाकर हमने लास्ट में शॉर्ट कर दिया। तो दोस्तों, हमने जब तीनों में 220 वोल्ट दिया तो वो अभी 220 वोल्ट ही है, लेकिन हमारी मोटर क्या है, वो 440 वोल्ट की है। तो वो अभी क्या है, करंट जो है वो 33% ही ले रहा है। 33% कैसे? क्योंकि अब हमारी जो मोटर है वो जो है, हमने 415 वोल्टेज दिए थे मोटर के चलाने के लिए, लेकिन मोटर चलाई हमने स्टार में, तो 415 जो वोल्टेज दिए उसको भाग करेंगे √3 से। ठीक है, √3 से भाग करने पर ये दोस्तों आ गया 239 वोल्टेज। तो अभी जो मेरी मोटर है वो 239 वोल्ट पर चल रही है। जैसे कि मैंने कहा ना, अभी सिंगल फेज पे चल रही है, 220 वोल्ट पे चल रही है, तो 239 वोल्ट पे चल रही है। तो जब दोस्तों वोल्ट कम हुए तो वहां पे हमारा करंट भी कम हुआ। तो करंट कितना गया हमारा? 33% के करीब गया। तो 26 को मैं 26 एम्पियर का 33% करंट निकालूंगा, तो ये हो गया मेरा दोस्तों 8 एम्पियर, 8.58 एम्पियर।
मतलब 9 एम्पियर मान लो, तो हम वहां पे क्या करेंगे, स्टार में हम 10 एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगा देंगे, या 12 का भी होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, स्टार का समझिए हमने कम क्यों लगाया। अब दोस्तों आता है मैन डेल्टा। देखो अब डेल्टा, जब स्टार से मोटर निकलने के बाद डेल्टा में चलती है, तो डेल्टा में क्या होता है, हमारा करंट बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी हमारा 26 एम्पियर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 26 एम्पियर करंट हमारा ओनली 3 फेज पे आएगा, 3 वायर पे। लेकिन आपने स्टार डेल्टा के केस में देखा होगा तो मोटर की वाइंडिंग से 6 वायर आते हैं, जिसपे कि U1 V1 और W1, U2 V2 W2। ठीक है, हम 6 वायर लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा करंट तो 6 वायर में जा रहा है ना, क्योंकि अगर हम ड्यूल मोटर चला रहे हैं तो ड्यूल में हमारा करंट जो है 3 वायर में जा रहा है, क्योंकि मोटर के अंदर 3 वायर जा रहे हैं, R Y B। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है करंट 6 वायर में जा रहा है। 6 वायर में कौन कौन से हैं, U1 पे हमने क्या करते हैं, U1 पे R लगा देते हैं, ठीक है ना, और U2 पे हम क्या करते हैं, Y लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब इसमें 220 वोल्टेज और 220 वोल्टेज कितने गए, तो हमारे इसमें अब 440 वोल्टेज पहुंच गए। तो मोटर आ गई डेल्टा में, डेल्टा में हमें 440 वोल्टेज चाहिए। तो अब ये क्या है, जब इसमें पहले कितने जा रहा था, सिंगल फेज जा रहा था, 220 वोल्टेज जा रहे थे, अब इसमें 440 जा रहे हैं। तो दोस्तों अब जब हमने एक वाइंडिंग में 2 फेज लगाए तो वो करंट 2 जगह बट गया ना। तो इसका जो है आप इसको 55% के करीब से निकालोगे, जो हमारे 26 एम्पियर करंट मोटर ले रही थी, ठीक है, उसका 55% निकाल लो, 50% नहीं 55% निकालेंगे। तो इसको 55% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा हमारी जो मोटर है वो 14.3 एम्पियर आएगा एक कॉन्टेक्टर पे, मतलब जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है ना उस पे 14.3 एम्पियर आएगा और मेन पे भी 14.3 आएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, 15 एम्पियर का या 16-17 एम्पियर तक का, और सबसे बैक थोड़ा सा प्लस लेके चलेंगे तो 18 एम्पियर का हम इस पे लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी मोटर का जो करंट निकल के आया था वो 26 एम्पियर करंट निकल के आया था, तो हम इस पे क्या सोच रहे थे, हम 30 एम्पियर का लगा देंगे, 32 एम्पियर का लगा देंगे। तो नहीं, यहाँ पे हमारा क्या करंट बट गया 2 जगह। ठीक है, क्योंकि हमने जो है 6 वायर में करंट दिया ना, तो 6 वायर में बढ़ गया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 14 पॉइंट कुछ आ रहा था ना हमारा भी करंट, तो हम इसमें क्या करेंगे, 17 का या 18 का कॉन्टेक्टर लगा देंगे और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। लेकिन अगर हम एमसीबी की बात करें, हम एमसीबी कौन सी लगाएंगे, तो एमसीबी जो है हमें मोटर का जो रेटेड करंट था वो 26 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 26 एम्पियर जो करंट था हमें इसके हिसाब से ही एमसीबी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एमसीबी जो हम लगाते हैं वो खाली 3 फेज पे लगाते हैं, RYB पे लगाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी मोटर जो 3 फेज जाएंगे एमसीबी से जो 3 फेज पास होंगे, आउट होंगे, तो वहां तो हमारा 26 एम्पियर करंट जाएगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, 32 की एमसीबी लगा देंगे। ठीक है, 32 की लगा दो, 30 की लगा दो, जो भी आपको मिलते हैं, लेकिन 26 से थोड़ा सा प्लस लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, हम कॉन्टेक्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड पे भी, ड्यूल स्टार्टर पे भी और स्टार डेल्टा में भी किस तरीके से। और एक कंफ्यूजन और भी है, मान के चलो हम जो खाली मोटर चलाते हैं विदाउट लोड मतलब डीकपलर करके, मतलब कपलर नहीं लगा हुआ है या कोई पंप नहीं है, तो उस परसेंट में हम जो है क्या नाम है, कितना मोटर लोड लेना चाहिए। ऐसे हम ड्यूल स्टार्टर चलाते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड में चलाते हैं या स्टार डेल्टा भी चलाएं, अगर हम खाली चलाते हैं तो हम जो उस लोड को निकालते हैं वो करीब 35 से 40% निकाला जाता है। जो वाइंडिंग इतना अंदर करंट खाती है, रोटर घूमने में 40% निकालते हैं। तो मान के चलो मेरी मोटर 26 एम्पियर करंट ले रही थी, तो मैं इसको कर लेता हूँ 40% निकाल लेता हूँ, तो इसका 40% मैं निकालूंगा तो इसका 10 एम्पियर के करीब आएगा। तो दोस्तों अगर ये खाली चलेगी बिल्कुल विदाउट डीकपलर, तो ये उस खाली में भी 10 एम्पियर करंट लेगी, 10 एम्पियर, 8 से 10 एम्पियर। ठीक है, 40% निकालते हैं, 35 से 40%, तो 8 से 10 एम्पियर हो गया ना। अगर ड्यूल स्टार्टर हमारा चल रहा है खाली विदाउट डीकपलर विदाउट पंप, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कितना लेगी, 10 एम्पियर के करीब। तो अगर हमें इस तरीके से देखना तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं खाली मोटर कितना करंट लेती है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरे को अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।